तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा ना करने वालों की अब खैर नहीं होंगे प्रॉपर्टी से बेदखल। आज से बदल गया देश में बाइक चलाने का नियम, पीछे बैठने वालों पर भी होगा लागू। सरकार का बड़ा फैसला, अब जून तक मिलेगा फ्री राशन। पहले किसे लगेगी कोरोना वैक्सीन, जानिए सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं। क्या अब बच्चों को स्कूल से नहीं मिलेगा होमवर्क, शिक्षा मंत्रालय ने कही बड़ी बात। सरकारी जमीन से हटेगा कब्जा, सरकार ने तैयार की लिस्ट। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले किसे लगेगा कोरोना वैक्सीन, जानिए सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं। जी हां, कोरोना वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने इसके वितरण की व्यवस्था को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार होगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही देश में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके साथ ही वैक्सीन लगाए जाने वाले प्राथमिकता समूहों से लेकर उन्हें लगाने वाले की सूची भी तैयार कर ली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहले फेज में सरकार के पास वैक्सीन के 3 करोड़ डोज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कोल्ड चेन पहले से तैयार है। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से तय किए गए 4 प्रमुख समूहों में पहला ग्रुप स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोगों का है। यह लोग महामारी से शुरुआत से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले समूह में रखा गया है। इनमें डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ आदि शामिल हैं। ये सभी लोग कोविड-19 मरीजों के सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं। ऐसे में उन्हें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। इस वजह से वैक्सीन पर सबसे पहला अधिकार इन्हीं लोगों का माना जाता है। दूसरे ग्रुप में वे लोग आते हैं जिन्होंने महामारी के दौर में भी लोगों का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। इनमें सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। ऐसे में इन लोगों को कोविड वैक्सीन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है। तीसरे ग्रुप के तहत ऐसे लोगों को वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कोविड-19 का असर सबसे ज्यादा 50 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों पर देखने को मिला। चौथे ग्रुप के तहत ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी, लेकिन वे लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होंगे। माना जा रहा है कि इस ग्रुप में बीमारियों के हिसाब से कैटेगरी बनाई जा सकती है। पहले चरण में किडनी की हल्की बीमारी या हल्के हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को बाहर रखा जा सकता है। आज से बदल गया देश में बाइक चलाने का नियम, पीछे बैठने वालों पर भी होगा लागू। जी हां, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किया है। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। मंत्रालय ने नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों को फॉलो करना होगा। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्डर जरूरी है। हैंड होल्डर पीछे बैठे सवारी के सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। किसान आंदोलन की वजह से खेतों में सड़ रहे गोभी, टमाटर।
जी हां, किसान आंदोलन ने सब्जी उत्पादों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। दिल्ली, ग्वालियर, झांसी और जयपुर की मंडियों में गोभी, टमाटर और मिर्च नहीं आ पा रही। ऐसे में स्थानीय मंडियों में सब्जी को सही भाव नहीं मिल पा रहे। गोभी खेतों में ही सड़ रही है। टमाटर की कीमत भी गिर गई है। आंदोलन की वजह से मिर्च का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा। उधर दूध को भी दिल्ली पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 35 से 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किसान गोभी, टमाटर, मिर्च, चुकंदर, खीरा आदि सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। तहसील महावन के गांव में भी किसान बड़ी मात्रा में सब्जी उगाते हैं। यहां से सब्जियां दिल्ली, ग्वालियर, झांसी, जयपुर, इंदौर तक जाती है। सरकारी जमीन से हटेगा कब्जा, सरकार ने तैयार की लिस्ट। जी हां, गांव से लेकर शहर तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही साथ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने जा रही है। खबर के मुताबिक सरकार ने सभी विभाग से इस संदर्भ में पूरी डिटेल्स मांगी है। साथ ही साथ लिस्ट तैयार करने को कहा है ताकि ये पता चल सके कि राज्य में कितने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। सरकार इन सभी सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराएगी। बता दें कि शहरी क्षेत्र की सरकारी जमीन का सर्वेक्षण बहुत जल्द किया जाएगा। इसी के आधार पर अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। इतने सस्ते में करें हवाई सफर, टिकट पर मिल रहा बम्पर डिस्काउंट। जी हां, कोविड काल के इस लॉकडाउन में अगर आप घर बैठे ऊब चुके हैं और क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां प्ले कर रहे हैं, तो इस साल आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस साल एयरलाइंस ने नए साल पर फ्लाइट के दाम बढ़ाए नहीं बल्कि लगभग 25 से 30% तक घटा रखे हैं। कई जगहों की रिटर्न टिकट तो 5 से 6 हजार के आसपास है। ये सभी फ्लाइटें 24 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच की है। अब जून तक मिलेगा फ्री राशन, जान ले यह काम की बात। जी हां, कोरोना काल में गरीबों को केंद्र सरकार फ्री राशन दे रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में अनाज देने की स्कीम अब बंद हो चुकी। इधर जहां अन्य राज्यों में यह बंद हो चुका, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ्री राशन देने की योजना साल 2021 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही वादों की झड़ियां लगा दी जाती हैं, बाद में लोगों को अप्रैल फूल बना दिया जाता है। आसनसोल, दुर्गापुर में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने क्या किया है? बिहार में चुनाव के दौरान मुफ्त में राशन दिया गया, चुनाव खत्म होते ही राशन खत्म। बंगाल में ऐसा नहीं है। कोरोना काल के लिए जून 2021 तक सभी के लिए राशन फ्री है। क्या बच्चों को स्कूल से नहीं मिलेगा होमवर्क? शिक्षा मंत्रालय ने कही बड़ी बात। जी हां, होमवर्क स्कूली बच्चों के लिए नियमित टास्क होता है, लेकिन क्या इससे बच्चों को निजात मिलने जा रही है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा सोचा तो कुछ ऐसा ही जा रहा है। बड़ी क्लास नहीं बल्कि दूसरी कक्षा तक के बच्चों के होमवर्क की छुट्टी हो सकती है। विचार किया जा रहा है कि दूसरी क्लास तक के बच्चों को स्कूल से होमवर्क नहीं दिया जाए और स्कूल बैग का वजन भी घटा दिया जाए। साथ ही कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए होमवर्क के नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई। शिक्षा मंत्रालय ने नई नीति के तहत बच्चों के लिए ये जरूरी सिफारिश की है। होमवर्क नहीं देने, स्कूल के बच्चों के बैग का वजन घटाने, स्कूल में वजन करने वाली डिजिटल मशीनें रखने और स्कूल में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने जैसी बातों की सिफारिश की है। साथ में पहियों वाले बैगों पर रोक लगाने की भी अनुशंसा की है। बिहार में शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, डिग्रियों की हो रही जांच।
जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। खबर के मुताबिक बिहार सरकार राज्य में करीब 5,200 शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कर रही है। ऐसी आशंका है कि ये लोग फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार निगरानी ब्यूरो ने बिहार शिक्षा विभाग को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कराने का फैसला लेते हुए एक उपनिदेशक के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है। पटना से कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू, देखे टाइम टेबल। जी हां, रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पटना से कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया। जो लोग पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं वो टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। यात्रीगण यात्रा से पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन की पूरी डिटेल्स और स्टॉपेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले तभी यात्रा करें। गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की चर्चा की पूरी कहानी। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को मनाने की कमान अपने हाथ में ली और 13 किसान संगठनों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की देर रात तक बैठक चलती रही, लेकिन करीब पौने 2 घंटे चली बैठक भी कोई अंतिम हल नहीं निकाल पाई। सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की होने वाली बातचीत स्थगित कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक में किसान संगठनों के 13 मुखिया थे। गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक में अब तक सरकार के साथ 5 राउंड की जो चर्चा हुई थी उसी चर्चा का रिपीटेशन ही हुआ। गृह मंत्री शाह ने कहा कि आप जो भी संशोधन करवाना चाहते हैं वह करवा लीजिए, हम अनेक प्रकार के संशोधन करने को तैयार हैं। इस पर हमने कहा कि संशोधन नहीं, कानून वापस ही हो। इस पर सरकार कह रही है जब उसमें कुछ रहेगा ही नहीं तो उस कानून को क्यों आप वापस लेने की मांग कर रहे हैं। असल में जो 5 दिन से बातचीत हो रही थी वही अमित शाह जी के साथ बैठक में हुई थी। सरकार ने अपना स्टैंड रखा कि संशोधन करा लीजिए। इस पर किसानों ने कहा कि अध्यादेश लाने से पहले आपको किसानों से बातचीत की होती तो यह नौबत नहीं आती। इस पर सरकार ने अपनी गलती मानी और कहा कि आगे हम ठीक कर लेंगे। मैंने यह भी कहा कि अध्यादेश बहुत इमरजेंसी में लाते हैं और इस कृषि से जुड़े विषयों पर अध्यादेश लाना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है। बैठक के आखिरी में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि चलिए एक काम करते हैं कि हम अपनी ओर से एक प्रपोजल बनाकर भेजते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कौन से 5 संशोधन कर रही है और कैसे कर रही है। इस पर हमने कहा कि अगर आप जबरदस्ती भेजना ही चाहते हैं तो भेज दें, मगर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम कानूनों को निरस्त चाहते हैं। 74 साल की हुई सोनिया गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर ट्वीट कर बधाई दी, उनकी लंबी उम्र की भी कामना की। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे। बता दें कि सोनिया गांधी ने देश में महीनों से चल रहे कोरोना वायरस संकट, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। यूपी में बुजुर्ग माँ बाप की सेवा ना करने वालों की अब खैर नहीं होंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुजुर्ग माता पिता के हित में नया कानून लाने जा रही है। इसके तहत माता पिता की संपत्ति हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकालने वाले बेटे बेटियों की खैर नहीं होगी। ऐसे बच्चों के लिए योगी सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने शासन को संशोधन का प्रारूप तैयार कर पिछले दिनों ही इसकी रिपोर्ट भेजी है।